आप इन आइडियाज को फॉलो कर सकते हैं ना। फोर्थ नंबर का जो आइडिया है वो क्या है, आर्मर्ड माइंड। ठीक है, ये होता है क्या है, आर्मर्ड मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जिसके ऊपर बुलेट प्रूफ लगा दी गई हो। ठीक है, बुलेट प्रूफ लगा दिया गया हो, ये कहलाता है क्या, आर्मर्ड। ठीक है, तो अब होता क्या है ना कि यहाँ पे जैसे कि आप काम करते हो तो आपको बहुत सारी निगेटिविटी आती है ना, बहुत सारे चुनौतियां आती है, लोग मना करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो उस समय में ऐसा होता है ना हमको कि अब हमको गिव अप करने का मन करता है। ठीक है, हमको अब काम को छोड़ने का मन करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि उस समय भी हमको काम को छोड़ने का मन करता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए कि जब भी आपको लगे कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, अब हमको काम को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जिस समय भी आपको ऐसा लगे कि आपको अब जो है अब आपसे कुछ नहीं हो सकता, अब आपको छोड़ देना चाहिए, है ना, गिव अप करने का जब मन करे, है ना, तो आप ना अपने आप को पुश करना चालू करो। उस समय आप अपने आप को इतना पुश करना चालू कर दो कि आपके माइंड में ये सारी जो चीजें, ये सारी जो निगेटिविटी है, ये चीजें आना दूर हो जाए। ठीक है, मतलब अपने माइंड को पूरा जो है ना बुलेट प्रूफ कर दो। ठीक है, आर्मर्ड कर दो अपने माइंड को पूरी तरीके से कि जो निगेटिविटी है, जो ये बाकी चीजें है ना, वो आना बंद हो जाए। मतलब इतना ज्यादा अपने आप को पुश करो। ठीक है, मतलब अपना लक्ष्य बनाओ। ठीक है, और उस लक्ष्य को मतलब इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप जो है अपना लक्ष्य बनाओ, जैसे कि आपने टारगेट बनाया गोल्ड बनने का। ठीक है, तो अब इस टारगेट के बीच में निगेटिविटी भी आएगी, लोग मना भी करेंगे, है ना, आपके घर वाले भी बोलेंगे कि नहीं रिजल्ट मिल रहा तो छोड़ दो, है ना, कुछ नहीं होता इससे, कुछ जॉब की तैयारी करो, या जॉब कर रहे थे वही बेस्ट है, कुछ और करो, इसको मत करो, ये सब चीज जो है ना अब करना बंद कर दो, है ना। आपको ये सारी चीजें लोग बोलेंगे तो ये सारी चीजें क्या है, आपके लिए एक चुनौती रहेगा, लोग आपको बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आप कैसे अपने आप को बुलेट प्रूफ बना सकते हो, अपने माइंड को कैसे आप आर्मर्ड बना सकते हो, आर्मर्ड माइंड कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आपने एक लक्ष्य बना लिया। ठीक है, एक लक्ष्य आपने चुन लिया गोल्ड बनने का, तो चुनौतियां तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको चुनौतियां नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको हर कोई व्यक्ति हाँ ही बोलेगा, है ना, आपको लोग मना करेंगे, चुनौतियां आएंगी, रिजेक्शन आएगा, प्रॉब्लम्स आएगी, सब चीज होगा, लेकिन लेकिन आप अपने टारगेट के बारे में सोचो, हर दिन सोचो, जब भी वो प्रॉब्लम्स आती है आप अपने टारगेट के बारे में सोचो, विजुअलाइज करो कि नहीं भाई, अगर आपने जो है गोल्ड मतलब अपना जो गोल्ड रैंक है वो दिवाली तक कंप्लीट कर लिया तो कैसा फील होगा। आप इन चीजों को सोचना चालू करो, है ना। अगर ये चीजें सोचना चालू करेंगे कि मुझे गोल्ड बनना है, दिवाली से पहले गोल्ड बनना है, तो कैसा फील होगा अगर मैंने गोल्ड रैंक अचीव कर लिया तो उसके बाद ना ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपको छोटी लगने लगेगी, लोग मना करेंगे ना, चल कोई बात नहीं, लोग मना करें ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पास तो और भी लोग हैं भाई, मैं और आगे बढ़ूंगी, है ना। ये व्यक्ति माना कि अब मुझे इसी को दिखाने के लिए आगे बढ़ना है, इसी को दिखाने के लिए मुझे गोल्ड बनना है ना। तो आप इस तरीके से जब सोचना चालू करोगे तो बिल्कुल अपने माइंड को अगर आपने बुलेट प्रूफ बना लिया कि निगेटिविटी कुछ भी प्रॉब्लम है बस काम करना है करना है करना है करके, तो आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है ना आपको वो हरा नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं आइडिया नंबर 5 पे। ठीक है, अब आइडिया नंबर 5 क्या कहता है, कुकी जार। ठीक है, अब जार मतलब समझ सकते हो आप लोग, है ना, कुकी जार मतलब कि मतलब ऐसा पात्र जिसमें आप खाने की चीजें रखते हो, जैसे कि देख सकते हैं कि आप जैसे बिस्किट वगैरह जिसमें रखते होंगे, कोई डिब्बा वगैरह होगा जिसमें आप बिस्किट वगैरह रखते हैं ना, तो अब आप ना उसमें बिस्किट रखने के बजाय आप जो है उसमें जो है एक जो है लेटर वगैरह छोटा छोटा जो चिट्ठी टाइप का होता है ना वो आप लिखना चालू करो। ठीक है, आपने अपने लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव किया हुआ है ना, या आप कौन कौन सी चीजें की वजह से अपने आप को अच्छा फील करते हो, है ना, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या काम करने से आप अपने आप में जो है प्राउड फील करते हो, मतलब अपने आप को एक विजेता के रूप में देखते हो, क्या क्या ऐसी चीजें हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे ना बहुत अच्छा लगा, है ना, आज मैंने ये चीज किया, मैंने इनकी हेल्प की, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये जो चीजें है ना, ये इस चीज को जो है ना लिखो, है ना, छोटा सा कागज में लिखो और उस जार में डालते जाओ। ठीक है, आपने अपना गोल्ड रन कंप्लीट किया, क्या क्या आपने अचीव किया है अपने लाइफ में वो चीजें लिखो और उस जार में डालते जाओ। ठीक है, और जो भी आप आगे जिस भी दिन आप अच्छे से आगे कुछ अच्छा करते हो, है ना, कुछ बेस्ट और करते हो, तो आप उन चीजों को लिखो और उस जार में डालना चालू करो। ठीक है, अब इस जार का काम क्या रहेगा, देखो, काम कर रहे हम सभी इंसान है, सबके पास प्रॉब्लम्स आती है, चुनौतियां आती है, रिजेक्शन आता है, निगेटिविटी आता है, स्ट्रेसफुल हम होते हैं, सब चीज हमारे साथ में होता है क्योंकि हम इंसान हैं, तो ये चीजें होना
जायज सी बात है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि जब भी आपको निगेटिविटी आए, है ना, आपने जो है पूरा चीज लिख करके रखा है, जो अच्छी अच्छी चीजें सब चीज आपने लिख करके रखा हुआ है, अपने अचीवमेंट आपने क्या क्या लिया हुआ है वो आपने लिखा हुआ है, आप कब अच्छा फील किए थे, किस वजह से अच्छा फील किए थे, वो चीजें आपने लिख करके रखा हुआ है, ठीक है। अब जब भी आपको निगेटिविटी आए, जब भी आपको प्रॉब्लम्स आए, जब भी लोग आपको मना करें, ठीक है, जब भी आपको डिप्रेशन आए, जैसा भी ऐसा कंडीशन, कुछ निगेटिव कंडीशन आता है, तो कुछ नहीं करना है, बस उन चीजों को जो आपने लिख करके उसमें रखा हुआ है ना, जो आपके अचीवमेंट्स के बारे में, वो सारी चीजें जिसके वजह से आपने अच्छा फील किया, वो चीजें आपने लिख करके रखा हुआ है, तो जब भी आपको निगेटिविटी आए, बस कुछ नहीं करना है, वो चीजों को उस जो लेटर है ना उसको लिख, मतलब देखो और उस लेटर को पढ़ो, ठीक है। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, तो आपको रियलाइज होना चालू हो जाएगा कि मैंने तो इतनी सारी चीजें अचीव किया हुआ है अपने लाइफ में, है ना। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा और फिर से आप बैक टू वर्क हो जाएंगे, है ना। तो ये आप जो है करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको बार बार निगेटिविटी आती है तो आपके अचीवमेंट, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में अचीव किया है ना, या जो चीजें जिसके वजह से आपको अच्छा लगता है, या आपने कुछ नया काम, कुछ अच्छा काम किया है, उन चीजों को लिखना चालू करो, है ना, और वैसा करना चालू करो। जब भी निगेटिविटी आती है उन चीजों को पढ़ना चालू करो निकाल करके, है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है, और फिर से आप बैक टू वर्क होना स्टार्ट हो जाएंगे उसी एनर्जी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आइडिया नंबर 6 है 40% रूल। अब ये 40% रूल क्या होता है? 40% सिद्धांत, ये होता क्या है? ठीक है, तो ये होता है क्या है कि देखो, हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जिस टारगेट को हमने बनाया हुआ है वो टारगेट हमारा पूरा नहीं हो पाता। कोई भी हमारा टारगेट हो, वो टारगेट हमारा पूरा नहीं हो पाता। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने जो है ना इतना 100% अपना दिया हुआ था, इतना एफर्ट हमने लगाया हुआ था, है ना, उस एफर्ट मतलब उस टारगेट को पूरा करने के लिए, पर हमारा टारगेट पूरा ही नहीं हो पाया। तो हम ना दुखी हो जाते हैं कि अब हम क्या करें भाई, हमने इतना टारगेट बनाया था, वो टारगेट हमारा पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो हम करें तो करें क्या, तो हमको ना निगेटिविटी आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी हमको लगता है ना कि हमने अपना 100% दिया हुआ है टारगेट को पूरा करने के लिए, तो वहां पर ना हम कभी भी अपना 100% पूरा नहीं दिए होते, ठीक है। हमको ऐसा लगता जरूर है कि अपना 100% हम दिए, लेकिन हम अपना 100% दिए नहीं होते, अभी भी कुछ परसेंट हमारा बाकी होता है, कुछ परसेंट एफर्ट हमारा अभी भी बाकी होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप कोई टारगेट बनाए और वो टारगेट को आप अचीव करने के लिए आपको लगे कि मतलब हमने अपना 100% दे दिया लेकिन फिर भी कुछ काम हमारा नहीं हो पाया, हमारा जो है टारगेट पूरा नहीं हो पाया करके, है ना, तो अपने आप को बस यही चीज सोचो कि मैंने जो है ना 100% अपना नहीं दिया, अभी 60% एफर्ट लगाना अभी भी मेरा बाकी है, मैंने सिर्फ 40% ही एफर्ट लगाया है, 60% एफर्ट लगाना अभी भी बाकी है ना। तो अब मुझे 60% एफर्ट और लगाना है। अब ये चीजें जब सोचोगे कि भाई मैंने जो है एफर्ट तो पूरा नहीं लगाया, मुझे अभी भी एफर्ट लगाना बाकी है, तो क्या होगा, फिर से आप जो है ना, आपका जो सिचुएशन है फिर से रहेगा कि मुझे फिर से मेहनत करना है, फिर से मुझे एफर्ट लगाना है ना, तो उसके लिए आप फिर से मेहनत करना चालू करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको कभी भी निगेटिविटी आएगी नहीं, ठीक है। जब भी आपको लगेगा कि नहीं भाई ये काम नहीं हो रहा है करके मैंने पूरा 100% दे दिया, आप फिर से सोचो कि भाई 100% नहीं दिया अपना, 40% ही दिया हुआ है, 60% एफर्ट लगाना अभी भी बाकी है, तो फिर से 60% एफर्ट लगाओ। फिर से आपको लगता है कि मैंने अपना 100% दे दिया, फिर से अपना लगाओ, है ना, क्योंकि कभी भी ऐसा होता नहीं कि हमने अपना 100% लगाया हो, ठीक है। तो ये 40% रूल आप याद रखिए, इससे कभी भी आपको निगेटिविटी नहीं आएगी, हमेशा आपको यही लगेगा कि भाई मेरा तो अभी भी एफर्ट लगाना बाकी है, तो फिर से आप एफर्ट लगाओगे, ठीक है। आइडिया नंबर 7 जो है वो है हमारा बिकम अनकॉमन अमंग अनकॉमन, ठीक है। खास लोगों में सबसे खास कैसे बने, ठीक है, बिकम अनकॉमन अमंग अनकॉमन, ठीक है, मतलब खास लोगों के बीच में, मतलब खास लोगों में से सबसे ज्यादा खास आप कैसे बन सकते हो, ठीक है। तो देखिए आज के समय में अच्छा हर कोई अपने लाइफ में कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ हर कोई अपने लाइफ में कर रहा है, ठीक है, हर कोई व्यक्ति अपने आप में चैंपियन है, ठीक है, हर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ ले रहा है, ठीक है। अब आप उनमें से सबसे ज्यादा खास कैसे बन सकते हो? देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एफर्ट लगाए हैं, मतलब कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शुरुआत में जब ज्वाइन किए थे तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए थे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, गोल्ड बनने के लिए, स्टार बनने के लिए, ठीक है, पर वो कुछ समय तक ही अपना एफर्ट लगाया, उसके बाद फिर एक टाइम बाद में वो एफर्ट लगाना बंद कर दिए, ठीक है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो शुरुआत में एफर्ट नहीं लगाए पर अभी एफर्ट लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना कि वो व्यक्ति जो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है
वो इसलिए ग्रोथ कर रहा है क्योंकि वो शुरुआत से लेकर के अभी तक वो एफर्ट लगाते जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो चीजें आप कर रहे हो, है ना, अच्छा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आगे वही व्यक्ति कर, मतलब आगे वही व्यक्ति बढ़ पाएगा जो कि शुरू से लेकर के अभी तक मेहनत कर रहा है। ठीक है, उसी तेजी से मेहनत कर रहा है जितना तेजी से वो पहले कर रहा था, है ना, उससे भी ज्यादा तेजी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको उन चीजों को कंसिस्टेंट रखना है, मतलब कई महीनों तक, कई सालों तक आपको उन चीजों को करना है। ठीक है, जैसे कि आपने अपना टारगेट बनाया था, मुझे कम समय में गोल्ड बनना है, तो अब आपका वो जो टारगेट जब अचीव हो गया तो आपको फिर से अपना टारगेट बनाना है। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट बनाओ, जो टारगेट आपका कंप्लीट हो जा रहा है फिर से अपना टारगेट बनाओ, है ना, और उसी तेजी से दुगना तिगुना रफ्तार से आप उस टारगेट को पूरा करने के लिए काम करते जाओ, है ना। हर महीने हर साल आपको टारगेट बनाना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे रुक गए, कि आप गोल्ड बन गए तो आप रुक गए, ये चीज आपको नहीं करना है। गोल्ड स्टार बन गए तो पर्ल बनो, है ना। तो इस तरीके से आपको अपना टारगेट बनाए रखना है। ठीक है, तो क्या है कि आप आम लोगों से खास कैसे बन सकते हो और खास लोगों से सबसे खास कैसे बन सकते हो। आम लोगों से खास कैसे बन सकते हो, ज्यादा मेहनत करके, अपना रैंक अपडेट करके। ठीक है, अब खास लोगों में से सबसे ज्यादा खास कैसे बन सकते हो, जब आप उन चीजों को लगातार करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आप कंफर्ट जोन में नहीं आ रहे हो कि भाई इतना हो गया, मेरा गोल्ड रैंक कंप्लीट हो गया, ये पर्याप्त है। नहीं, कोई भी चीज आपके लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को लेकर के आप कंफर्ट नहीं होने चाहिए, है ना। वो चीजें मिल गई तो आप आगे की चीजें आप अचीव करने के लिए अपना मेहनत करना चालू करो। ठीक